अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान असद भट्टी। आप इस वक्त देख रहे हैं एनम्स नेटवर्क। नाजरीन, आज हम लोग मीरपुर आज़ाद कश्मीर के वाहिद एक बड़े किताब घर में मौजूद हैं कि जिनका कारोबार है, लेकिन कारोबार के साथ साथ उनका एक विजन है जो पूरी कौम तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सुलेमान साहब। सबसे पहले सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सवाल से आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का कि मोहम्मद सुलेमान साहब, क्यों आपने किताबों के कारोबार को चुना? सर, इसमें ये इस तरह है कि काम के हवाले से तो आप बहुत कुछ देख सकते हैं, बिज़नेस के हवाले से काफ़ी काम कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आपका शौक़ बन जाए। अब ये किताब एक ऐसी चीज़ है, जब मेरे अंकल काम करते थे तो मैं उनके साथ हेल्प के लिए जाता था। बिल्कुल सही। मुझे वहाँ से किताबें पढ़ने का शौक़ हुआ, तो उनकी शख्सियत इतनी शफीक थी, ऐसी थी कि उन्होंने मेरे अंदर ये चीज़ शौक़ पैदा किया और मुझे किताबों की अहमियत का बताया, जिसकी वजह से मैं किताबों की तरफ राग़ब हो गया। बिल्कुल और फिर मैंने ये चीज़ सोची कि पैसा तो हर तरीके से इंसान कमाता है, लेकिन आपका माशरे में कंट्रीब्यूशन क्या है, आप माशरे को दे क्या रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि किताब से बेहतर आप क्या दे सकते हैं। कोई शक नहीं। आप किताब दे रहे हैं, आप एक माशरे को दुरुस्त सिमत में लेके जा रहे हैं। इल्म पैगंबरों की मिरास है, कोई शक नहीं। तो आप उसी लाइन में खड़े हो जाएं। रोज़े महशर आप सबसे आखिर में भी होंगे, लेकिन होंगे तो आप अच्छाई फैलाने वाले। बिल्कुल। तो यही विज़न था, यही सोच थी कि इस किताब को लेकर चलें, तो खुद भी पढ़ेंगे और जो खुद को पसंद है। असल में सोचा भी यही था कि जो आपको खुद पसंद लगे वो आप अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करें। तो यही सोच थी कि किताब की अहमियत जिस तरह कम हो रही है, हम इसको बढ़ाएं। कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, पीडीएफ का दौर है, लैपटॉप में, सेल फ़ोन में किताबें हैं, उनकी वजह से क्या फ़िज़िकल बुक्स की अफादियत में कमी आ सकती है? सर, ये किताब ऐसी चीज़ है कि ये आपको रिलैक्स करती है, इसकी अफियादियत कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। जो इंटरनेट है, जो सोशल मीडिया है, ठीक है, वो भी एक हद तक बहुत अच्छा है, लेकिन उसका एक हद है, इससे आगे उसकी एक लिमिट है, उससे आगे नहीं आप जा सकते। तो मोहम्मद सुलेमान साहब, आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आप किताबों का कारोबार करते हैं, तो जिस तरह आपने कहा कि मुझे मुतालिया का शौक़ भी है, तो आप आज भी अपनी इस जगह पर बैठकर किताबों का मुतालिया करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, टाइम निकालते हैं, किताबें स्टडी करते हैं। कोई भी नई किताब आती है तो उसको पढ़ते हैं। बिल्कुल सही। उससे हमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि एक तो हम खुद किताब पढ़ते हैं, हमें शौक़ आता है उसकी। ज़ाहिर है, एक किताब नहीं आई है, उसको पढ़ने का वैसे ही शौक़ होता है। बिल्कुल। दूसरा, आप उसको आगे जो आप दे सकते हैं, तो आप अच्छे तरीके से उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ज़रा आपको पता होगा किताब का, तो आप किताब के बारे में बता पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो यही वजह है कि हमारे पास जो कस्टमर आते हैं वो इस हवाले से काफ़ी यानी कि सेटिस्फाइड होते हैं कि हमें अपने टॉपिक के ऊपर जब हम बताते हैं तो हमें अपनी मतलूबा चीज़ें फ़ौरन मिल जाती हैं। बिल्कुल ऐसी है, जाहिर सी बात है, अगर आपसे कोई आके पूछता है आप उसको रिकमेंड भी करते होंगे। जी बिल्कुल। तो अगर उसके बारे में आपको इल्म होगा तो आप रिकमेंड। बिल्कुल ऐसा ही है सर। फिज़िकल बुक पढ़ने में और पीडीएफ फाइल में बुक पढ़ने में क्या फ़र्क है? सर, इसमें यह है कि नेचुरल और अननेचुरल का फ़र्क है। फिज़िकल आप बुक पढ़ते हैं, वेरी नेचुरल है ये काम, यानी कि आप रिलैक्स मूड में आप पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही। जबकि आप नेट के ऊपर जब किताब पढ़ते हैं, आपके सेंसेस डिस्टर्ब होते हैं, किसी हद तक होते हैं। आपकी आंखों पे असर पड़ता है, आपके दिमाग पे असर पड़ता है, आपके नर्वस सिस्टम पे असर पड़ता है, क्योंकि बुक जो है पढ़ना बड़े यानी कि गौर तलब चीज़ है। और इतने गौर से आप कोई और भी काम कर रहे हो, उसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, आपको डिस्टर्ब करता है। जबकि आप किताब आप घंटों पढ़ेंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप रिलैक्स की तरफ जाएंगे। जबकि उसकी वजह से ये यहाँ तक आती है बात कि एक आपके अंदर चिड़चिड़ापन आता है, थोड़ी गुस्सा ज़्यादा आता है उस वजह से, सोशल मीडिया को यूज़ करके या नेट के ऊपर। किताबें मेरा ख्याल है कि आपको बुक्स ही पढ़नी चाहिए। नेट के ऊपर आप किताबें देखें, ढूंढें, तलाश करें, अच्छी अच्छी किताबें, रेफरेंस मिलते हैं आपको, लेकिन आप उसकी
वहाँ पढ़ने की बजाय आप किताब खरीद कर जो पढ़ने की लज्जत है वो आपको फिजिकली फिजिकली पहली मर्तबा आपने पहली बुक कौन सी पढ़ी कि जिसने आपको किताबों की तरफ जो है राग़िब कर दिया? सर ये आपका सवाल अच्छा है। पहली किताब जो मैंने पढ़ी थी वो डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क हैं, उनकी किताब है मन की दुनिया। बस वो किताब एक ऐसी किताब है कि जो वाकई इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। मैं चाहूँगा कि अगर आप एक आधी लाइन में उसका हाईलाइट हमें दे दें कि किस मौजू पर है, क्या है जो इंसान को बदल देती है? वो आपकी अपनी ज़ात के ऊपर है। आप अपनी ज़ात से गाफिल हैं, वो आपको अपनी ज़ात से रोशनास कराती है। बिल्कुल सही। कि जो आप दिखते हैं शायद वो आप नहीं हैं, आपके अंदर भी एक ज़ात है। वो इस टॉपिक के ऊपर है, आपके यानी कि खुद से आपको मिलाती है वो किताब। बिल्कुल इंसान के अंदर रूहानियत है, इश्क इलाही है, सब कुछ होता है, लेकिन इंसान को इतनी समझ नहीं होती। तो ये किताबें ऐसी हैं जो आपको उससे रोशनास कराती हैं, आपको खुद से ही मिलाती हैं। किताबों को लेकर आप माशरे से क्या चाहते हैं? सर इसमें ये है कि मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा वालिदैन से ख़ास तौर पे कि वो बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाएं, ना कि उनको सोशल मीडिया के हवाले करें, यानी कि अपनी आज़ादी के लिए बच्चों को इग्नोर करें, उनको किताबों की तरफ लगाएं। ये एक बेहतरीन चीज़ है, किताब एक बेहतरीन साथी है। इससे आपके बच्चे को फ़ायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। जबकि आप अगर बच्चे को नेट के हवाले करते हैं तो वो डेंजरस है। किताब एक साफ़ सुथरा तालीमी ज़रिया है, जबकि नेट एक मिक्स है। वहाँ पे आपके बच्चे को अच्छाई बुराई नहीं समझ आएगी, वहाँ पे डेंजरस है कि आपका बच्चा भटक सकता है। ऐसे ही। लेकिन अगर आप किताबों से उसकी दोस्ती कराएंगे तो आपका बच्चा माशाल्लाह एक अच्छी शख्सियत बनेगा और माशरे में एक अच्छा किरदार अदा करने के काबिल हो जाएगा। बिल्कुल सही। सुलेमान साहब, आपकी इस बात से प्रोग्राम का आखिरी सवाल जो है मैं आपसे पूछूंगा, फिर हम आपके एरियाज़ की तरफ जाएंगे, डिफरेंट सेक्शंस को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आपके अंदर जो शौक़ था किताबों को लेकर, हमने आपकी इस शॉप पर देखा कि दो आपके बेटे माशाल्लाह से बड़े एक्टिव डिफरेंट सेक्शन पर काम कर रहे होते हैं। तो क्या आपके अंदर जो शौक़ और जो विजन है वो आपके बेटों के अंदर भी पाया जाता है? आपको क्या लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुरू से इनको शौक़ है किताबें पढ़ने का। बचपन से इनको एक यानी कि गेम्स की तरह एक किताबें मिली हैं, तो उसी लहर में ये स्टोरी बुक्स हर तरह की किताबें पढ़ने के शौकीन हो गए हैं। बिल्कुल सही। इनको टाइम भी दिया गया, तो यानी कि इनको आम इजाज़त है कि आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ें। अच्छा सुलेमान साहब, कल जिक्र हुआ था कि आपका एक बेटा जो है वो किताब एक दिन में इतने घंटे लगातार पढ़ सकता है, तो मैं चाहूँगा कि हम वो भी सबके सामने बताएं कि आपका जो बेटा है उसका नाम भी बताइएगा और ये बताइएगा वो एक दिन में कितने घंटे आपने कहा था कि वो बुक्स की रीडिंग कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे बड़ा बेटा है अहमद सुलेमान नाम है उसका, तो अभी वो 8th क्लास में है। तो वो माशाल्लाह अगर उसको मैं मुसलसल टाइम दूँ तो वो 12 घंटे भी किताबें पढ़ सकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, 12 घंटे एक दिन में लगातार बैठकर वो किताबें पढ़ सकता है। मैं तो खुद उसको थोड़ा बहुत हिलाता हूँ कि उठ के थोड़ी वॉक कर लो, चलो फिरो। बिल्कुल सही। लेकिन अगर उसको किताब दे दी जाए तो वो गुम हो जाता है बुक के अंदर, और माशाल्लाह वो तो इतना शौकीन है, वो तो खुद से स्टोरीज लिखता है अब। माशाल्लाह, वेरी गुड। आपके बेटों से भी अभी बात होगी कुछ ही देर बाद, तो मेरे ख्याल में अब हम चलते हैं आपके बाहर वाले डिफरेंट सेक्शंस पर और दिखाते हैं कि आपने कौन कौन से पोर्शन में कौन कौन से मौज़ूआत पर बुक्स रखी हैं। सुलेमान साहब, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये यहाँ पर आपकी कौन सी बुक्स मौजूद हैं? सर ये यहाँ से हमने शुरू किया है कि सबसे अफजल किताब कुरान पाक है, कोई शक नहीं। तो हमने शुरू भी यहीं से किया सेक्शन अपना। ये कुरान पाक हैं, मुख्तलिफ तर्जमे वाले हैं, इसमें मुख्तलिफ तरह के कुरान पाक हैं, सादे भी हैं, अक्सी तजवीदी भी हैं और हर तरह के तर्जमे भी हैं। और ये पेन कुरान भी आजकल जदीद चल रहे हैं। बिल्कुल सही। इस तरफ आए मेरा कैमरामैन ताकि ये दिखाएं, ये जो इस वक्त डिजिटल जो कुरान पाक हैं जो मार्केट में मौजूद हैं वो भी इनके पास अवेलेबल हैं। तो ये अहादीस का सेक्शन है, बहुत बड़ा टॉपिक है अहादीस मुबारका का। तो ये बड़ी अजीम किताबें हैं जो अरबी से उर्दू तर्जमा हुई हुई हैं पहली दफ़ा। ये दोनों सेक्शन ये तफसीर के हैं। बिल्कुल सही। ये फ़िक़ा पे हैं, फतावाजात वगैरह। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताबें, वो ये वाला सेक्शन है मोहम्मद सुलेमान साहब? जी, ये सेक्शन पूरा है सीरत का। इसमें हर तरह की
बेहतरीन से बेहतरीन किताब रखी गई है सीरत के मौजू पर, जो अरबी से भी तर्जुमा हुई हुई हैं और जो उर्दू में भी लिखी गई हैं। ये वो सब किताबों को हमने एक जगह पे जमा किया है। कुछ सही। सुलेमान साहब, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हैं सारी लिखी हुई जी किताबें? बिल्कुल, ये सारी उनकी सीरत पर। ये कैमरामैन दिखाए, ये जितना पोर्शन इस वक्त आप देख रहे हैं ये आका दो जहान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखी गई सारी किताबें हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। ये कुरान के डिफरेंट मौज़ूआत पर है सर। ये सिर्फ ये दोनों लाइनें जो हैं ये कुरान का मौजू है सर। हर तरह के टॉपिक्स पर जो कुरान का मौजू है ना, जो कुरान के ऊपर जो किताब, जी जी बिल्कुल, सारी इधर लगी हुई है। ये वाला पोर्शन जो है वो किन मौज़ूआत के सर मुताल्लिक़ ये है? हमारे पास जो पोर्शन है ज़्यादा इसमें हमारा तसव्वुफ़ है, औलिया कराम के बारे में किताबें हैं, और रकायात वाक़यात इस तरह की बुक्स यहाँ पे हैं। बिल्कुल सही। ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है क्योंकि ये औलिया कराम की सरजमीन है, तो लोग इन किताबों से बहुत प्यार करते हैं, अपने औलिया कराम से बहुत प्यार करते हैं, तो उनकी किताबों को लोग बहुत खुशी से शौक़ से पढ़ते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं इस दुकान के एक ऐसे पोर्शन में मौजूद हूँ जो मौजूदा दौर के लड़के और लड़कियों के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये रसाले हैं जो मंथली एपिसोड वाइज जो है वो शाया किए जाते हैं, और इनसे मेरी भी एक बड़ी गहरी याद जुड़ी है कि जब मुझे किसी ज़माने में पेंसिल स्केचिंग का शौक़ हुआ तो मैंने इन्हीं डाइजेस्ट के अंदर ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों से जो है पेंसिल स्केचिंग का आगाज़ किया, और एक टाइम में मैंने बहुत अच्छा बनाना सीख लिया, और फिर वक्त के साथ साथ मसरूफियात के साथ साथ मुझे छोड़ना पड़ा। तो मैं मोहम्मद सुलेमान साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि इनकी मार्केट में मौजूदा दौर में क्या डिमांड है, चूँकि मैं जब इनका मुतालिया किया या जब मैंने देखा तब तो काफ़ी ट्रेंडिंग थे, तो अब क्या इनका रोल चल रहा है हमारी सोसाइटी में? सर इनका ट्रेंड अभी भी वैसा ही है, ये कभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने तो बुक रीडिंग को ज़िंदा रखा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर बुक रीडिंग है तो वो इन्हीं की मरूने मिन्नत है। मुझे ये बताएं, इस पूरी दुकान में आपकी जो फेवरेट किताब है वो कौन सी है? दरवाज़ा खुलता है अब्दाल बेला की। क्यों फेवरेट है आपकी? क्योंकि उनकी लिखाई इस तरह इतनी खूबसूरत है, उन्होंने इस अंदाज में किताब लिखी हुई है कि दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर आप किताब घर में कितने बजे आते हैं और कितने बजे घर जाते हैं? घर हम जाते हैं सुबह हम 7 बजे दुकान खोल लेते हैं, और रात को 8 बजे हम दुकान पे घर चले जाते हैं। अच्छा, तो बोर नहीं होते आप रात को 8 बजे जाते हैं? आपकी उम्र के बच्चे तो बाहर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं। नहीं, हम लोग नहीं बोर होते, किताबों के बीच रहकर हम लोग बहुत खुश रहते हैं। कोई भी किताब उठाकर हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपकी फेवरेट किताब कौन सी है? जी मेरी फेवरेट किताब है कतीबा बिन मुस्लिम, जो असलम राही एम.ए. ने लिखी है। क्यों है आपकी ये फेवरेट किताब? क्योंकि वो तारीख के ऊपर है, क्योंकि मुझे तारीख बहुत पसंद है। मुझे बताएं आपकी किताब का टाइटल क्या है जो फेवरेट है? मेरी किताब का टाइटल है दरवाज़ा खुलता है। दिखाएं ज़रा सबको सीधी करके। ये किताब है और ये अब्दाल बेला ने लिखी है। बहुत अच्छी किताब है, तारीख के ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर। ये एक नावल टाइप किताब है। ये किताब आपने पूरी पढ़ ली? जी मैंने ये किताब पूरी पढ़ ली है। ये आप वाकई सच कह रहे हैं? जी ये बिल्कुल सच बात है। ये इतनी मोटी किताब, आजकल के मैट्रिक के स्टूडेंट को भी कहा जाए ना कि अपनी फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की रिवीजन करे पूरी बुक की, तो वो मेरे ख्याल में इस चीज़ से हमेशा कतराता रहेगा। कैसे आपने ये पढ़ ली और कितने दिनों में पढ़ी? मैंने 5-6 दिनों में ये किताब पूरी मुकम्मल कर ली। 5 से 6 दिनों में आपने ये किताब पढ़ी है? जी या आप हकीकत में सच कह रहे हैं? जी ये बिल्कुल सच बात है। ये पक्की बात है, इसने 5 से 6 दिनों में पढ़ी है? जी। सही आपने सच बताना है? जी सही बात है। भी अनबिलीवेबल। घर में भी पढ़ता है और शॉप पे भी पढ़ता है। अच्छा, घर में भी इसने ये किताब पढ़ी है और ये शॉप पर भी बैठकर पढ़ता है, जो कि 5 से 6 दिनों में पढ़ी है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा इस बच्चे का इतना टैलेंट है, और हमें यहाँ से इंस्पायरेशन भी मिलती है कि हमें अपने बच्चों को इस डायरेक्शन की तरफ ज़रूर लगाना चाहिए। इसको पकड़ो बेटा। अच्छा, अब आपकी तरफ आते हैं, आपकी कौन सी फेवरेट किताब है? जी इसका नाम है कतीबा बिन मुस्लिम। पूरी पढ़ ली आपने? जी मैंने पूरी पढ़ ली। अच्छा, कितने दिनों में आपने ये किताब ये पढ़ी? मैंने 2 दिन में किताब ये कितने दिन में? 2 दिन में। ये 2 दिन में? ये बच्चे मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं 2 दिन में। पक्की बात है? जी उसने इतनी मोटी किताब 5 से 6 दिनों में पढ़ ली है, और इस बच्चे ने ये किताब 2 दिनों में पढ़ ली है। क्या है इस बुक के अंदर? इस बुक के अंदर कतीबा बिन मुस्लिम की हिस्ट्री है कि उन्होंने कौन कौन सी जगह फतह की थी, और वो कैसे फिर से हिंदुओं ने उस पर कब्ज़ा किया और फिर फतह की उन्होंने। वाह, क्या कहें, मुझे यकीन आ गया बेटा कि आपने वाकई ये किताब पढ़ी है। आप बताएं इस बुक के अंदर क्या है?
इस बुक के अंदर 1947 के बारे में पूरी कहानी है कि अंग्रेज़ों ने किस तरह मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया है, हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ मिलकर मुसलमानों का कत्लेआम किया, इनको तंग किया, हर तरह से कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। फिर कैसे कायद-ए-आज़म ने जद्दोजहद से मुसलमानों को छुड़ाया, मुसलमानों के घरों के साथ इन्होंने क्या किया तकसीम के वक्त, पूरी स्टोरी इन्होंने अब्दाल बिला ने इस किताब के अंदर लिखी हुई। क्या कहने, इस सवाल के बाद मैं ख़ुद दंग होके रह गया हूँ कि आजकल के माशरे में भी ऐसे बच्चे मौजूद हैं। कौन सी क्लास में थे आप? मैं 8th क्लास में। और आप? 6। आजकल के इन क्लासों के बच्चों के पास भी जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ करने को होती हैं, लाइक फ़ोन पे गेम्स खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, लेकिन इन बच्चों ने तो मुझे हैरान कर दिया। आखिरी सवाल पूछूंगा कि किताबों के अलावा भी कुछ करते हैं? नहीं, किताबों में दिल खुश हो जाता है, कुछ करने का टाइम क्रिकेट, फुटबॉल कुछ भी नहीं खेलते? वो कभी कभार अगर जुम्मे को हम लोग जब घर होते हैं, अगर किताब ना साथ लेकर जाएं तो फिर बोर अच्छा, तब भी किताब ना हो तब खेलते हैं? जी, तब खेलते हैं, वरना किताब भी अंदर कमरे में बैठ कर पढ़ते हैं। और आप? जी, जहाँ इसी तरह ही जो उन्होंने बताया उसी तरह ही हम करते हैं। यानी क्रिकेट वगैरह आप नहीं खेलते, आपको फ्री टाइम मिले तो आप उसमें किताब पढ़ते हैं? जी, शाम को कभी टाइम मिल जाए तो क्रिकेट खेल लिया बाहर, वरना फिर किताबों के साथ ही। चलें जी, इन दोनों बच्चों से बात करके मेरा तो दिल बहुत खुश हो गया। उम्मीद है कि आप लोग इनकी ये बातें सुनकर भी हैरान हुए होंगे और ख़ुश हुए होंगे। और हम सब ने मिल के इरादा करना है कि हमने इनके विजन को आगे पहुंचाना है और अपने माशरे में किताबों की फ़िज़िकली जो अहमियत है उसको बरकरार रखना है, कायम रखना है, ताकि हम अपने माशरे को एक पॉजिटिव माशरा बना सकें। अगर हमारा आज का प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।